परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। भगवान ने सुंदर माखन छोरी लीला कर समस्त ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियों को आनंद प्रदान किया। जिन गोपियों की जिस प्रकार भावना थी, इच्छा थी, आज उन समस्त गोपियों की इच्छा भगवान ने पूर्ण की। भगवान ने मिट्टी खाकर ब्रज रज की
महिमा को बढ़ाया। और जब उनकी माता ने पूछा, मैया यशोदा ने, तैने माटी खाई? कहा नहीं, मैंने माटी नहीं खाई। नाहम भक्षित बारंबा सर्वे मिथ्या भी समसिना। हे मैया, मैंने माटी नहीं खाई, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। मैया तब भी विश्वास नहीं किया तो भगवान ने अपने नन्हे से छोटे से मात्र 3 वर्ष की छोटी अवस्था में मुख खोलकर अपनी मैया को समस्त विराट रूप को दर्शन करा दिया। सो मैया यशोदा भी अपने आप को कन्हैया के मुख में देखा। मैया के हृदय में एक क्षण के लिए, एक पल के लिए ऐश्वर्य तो जगा कि मेरे कन्हैया भगवान हैं, लेकिन उनकी ऐश्वर्य पल भर के लिए। भगवान ने तुरंत अपनी वैष्णवीन वेतनोन मायम पुत्र स्नेह मयम विभु, अपनी मैया को पुनः वैष्णवी माया से मोहित कर दिया। यशोदा का प्रेम भी बड़ा विलक्षण है, कृष्ण के लिए विलक्षण विलक्षण प्रेम की। कभी महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि अगर हमें भी प्रेम क्या है, प्रेम तत्व को समझना है, तो माता यशोदा की तत्व को समझना पड़ेगा। माता यशोदा के यहाँ स्वयं भगवान आनंद के रूप में प्रकट हो गए। फिर भी मैया हर पल हर क्षण सुख ऐसा चाहो कि सुख मेरे को एक पल त्यागे ही नहीं। आनंद ऐसा चाहो कि आनंद से मैं पल भर भी दूर न जाऊं। और उन आनंद को प्राप्त करना है, उन प्रेम को प्राप्त करना है, तो हमें मैया यशोदा बनना पड़ेगा। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एकदा गृहदासी सो यशोदा नंद गेहनी कर्मांतरे नियोक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधी। भगवान की एकदा शब्द देखिए, प्रेम को पहचानना है तो पहले माता यशोदा की प्रेम देखो। मैया यशोदा के पास हजारों दासियां हैं, फिर भी कृष्ण के लिए स्वयं माखन बिलोती थी। मैया यशोदा जब कृष्ण से प्रेम करती तो प्रेम का भाव केवल दृष्टि भाव ही नहीं होता है, प्रेम का भाव केवल हृदय भाव ही नहीं होता है, और प्रेम का भाव केवल एक बात मन से भी नहीं होता है। प्रेम का भाव तो आप चाहते हो कि मेरे हृदय में बाके बिहारी का प्रागट हो, तो हमें प्रेम का भाव तो माता यशोदा की तरह लाना पड़ेगा, जहां मन से, वाणी से और कर्म से केवल उनके ही चिंतन करना पड़ेगा। यही तो प्रेम का प्रतीक है। माता यशोदा ने जब माखन बिलो रही थी तो महाराज दही की गड़गड़ाहट से जो स्वर निकल रहा था, मानो समस्त देवताओं, जितने भी देवतागण हैं, स्वर्ग लोक में भी वो स्वर नहीं निकल रहे थे। जो स्वर माता यशोदा जब कृष्ण के लिए गीत गा रही थी, उस समय जो स्वर निकल रहा था मन से, वाणी से और कर्म से। मन से कृष्ण के लिए कि मेरे लाल प्रातः काल सुने हैं, कृष्ण की याद करती है, और वाणी से महाराज कृष्ण के लिए गीत गा रही थी, और कर्म से कृष्ण के लिए ही समर्पित थी। और जब प्राणी मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण कन्हैया में समर्पित हो जाते हैं, तब क्या होता है जानते हो? तब तो एक ही भाव, जब आपका प्रेम मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हो जाएगा, तब आप यशोदा हो जाओगी।
फिर आपके गोद में कृष्ण आ जाएंगे। फिर कृष्ण पलना में नहीं सोएंगे। जब मैया यशोदा माखन बिलो रही थी तो कृष्ण ने देखा, वाह मैया, मैं तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूँ, धन्य है, तुम इतना प्रेम मत करो। कन्हैया पलना से उतरकर मैया की गोद में बैठने के लिए जा रही थी, लेकिन मैया कृष्ण के लिए जो गीत गा रही थी, कृष्ण से जो प्रेम कर रही थी, जिस समय मैया यशोदा के शरीर में तनिक पसीना भी टपक रही थी, मैया यशोदा की सुंदरता को देखकर पसीना के बूंद ने भी सोचा कि इस समय मैया यशोदा कृष्ण प्रेम में पागल बनी हुई है, क्यों नहीं आज मैं स्वयं श्रृंगार कर दूं। तो पसीना भी महाराज लगा। आज मैया यशोदा की सुंदरता पर पसीना की बूंद की झलक मानो किसी देवांगना ने आकर मैया के मुखार बिंद पर मोती की श्रृंगार करके चली गई। माता यशोदा रूप का याद करते हैं, कौन सा रूप? तो कृष्ण कन्हैया उन बाल कृष्ण लाल की याद करते हैं। जैसे कानों की कुंडल ने भी मैया यशोदा कृष्ण के चिंतन मनसा वाचा कर्मणा कर रही थी, तो कुंडल वे हिल हिल कर मैया यशोदा के, जैसे आप यहाँ पर कीर्तन करें और सब मिलकर जब ताली बजाते हैं तो महाराज उन ताली के स्वर से देवता भी हम सब के साथ कीर्तन करने लग जाते हैं और देवता पुकारते रहते हैं कि धन्य है इन भारतवासी ने जो कृष्ण के लिए कीर्तन कर रही है, परमात्मा के गीत गा रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ अपने मन से, स्वयं भागवत में लिखा है, ओ अमीशाम किम कार्य शोभनम, इन भारतवासी ने कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है जो निरंतर कृष्ण लीला की चिंतन करती रहती है। कन्हैया ने पल्ला में से उतर कर सोचा, तीनों का भाव प्रेम है तीन प्रकार की, मन से भी प्रेम, वाणी से भी प्रेम और कर्म से भी प्रेम। माता यशोदा मन से आज तक श्री कृष्ण ने जो जो भी लीला की, चाहे वो माखन चोरी की, किन गोपियों के घर में किस प्रकार चोरी की, क्यों गोपी उल्हाना देने के लिए आई, और चाहे पूतना के उद्धार के, उन समस्त लीलाओं को चिंतन कर रही है मन से। और वाणी से मैया यशोदा एक पल भी, एक क्षण भी कृष्ण से अलग नहीं होना चाहती थी। इसीलिए आदत जब बन जाती है किसी को तो आदत नहीं छूटता है। आप चाहोगे भी कि आदत छूट जाए तो भी नहीं छूटती है। जिसके हृदय में कृष्ण कन्हैया बस गए वो तो एक पल के लिए भी उसे नहीं छोड़ सकता है। उसके लिए तो कृष्ण ही प्राण है, कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही उनके लिए सर्वस्व है। माता यशोदा ने कृष्ण के गीत गाए। कर्म, एक माता पिता अपनी संतान के लिए निरंतर कर्म में समर्पित रहते हैं, उसी प्रकार माता यशोदा भी कृष्ण के लिए माखन बिलो रही थी। कृष्ण ने कहा इन तीनों प्रेम माता यशोदा के हृदय में है, क्यों नहीं इन तीनों प्रेम का प्रतीक एक ही प्रेम होना चाहिए, वो केवल मेरा ही रूप माधुरी। तो अब तीन प्रकार की आराधना करें, तीन प्रकार की उपासना करे, तीन प्रकार के ध्यान करे और तीनों के स्वरूप में परमात्मा ही है, तो तीन परमात्मा तो नहीं आएंगे। भगवान ने सोचा कि ऐसा कोई कार्य करो जहां केवल इन तीनों का प्रतीक का फल एक ही मैया को मिले। वो क्या था? तो जिस मटके में मैया यशोदा ने दही को बिलो रही थी, दही को चला रही थी, भगवान मात्र कन्या की अवस्था 4.5 वर्ष की है और महाराज मैया यशोदा ने आंख में जो मोटे मोटे काजल लगा दिया था कि किसी की नजर न लग जाए, उन काजल को मटकते हुए सीधे सीधे रही को पकड़ लिया। जो ही रही को पकड़ा तो मैया यशोदा की दृष्टि जो मनसा वाचा कर्मणा माखन बिलोने में लग गई थी, वो अपने लाल को देखा। जो ही लाल को देखा हृदय से लगाकर दुग्धपान कराने लगी। लेकिन कृष्ण ने देखो कन्या कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है। बहुत लोग कहते हैं क्रोधी को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मेरे कृष्ण इतने दयालु है, इतने कृपालु है जो क्रोध को भी अपनाया। एक बार क्रोध कन्हैया के पास आकर रोने लगे। बोले तुम क्यों रोते हो? बोले कृष्ण आप तो बाल लीला में सभी को प्रेम प्रदान करोगे, क्या हमें
कभी प्रेम नहीं दोगे? बोले तुम अगर मेरे लिए रोते हो ना, क्रोध में भी आप भगवान के लिए रोओगे तो जरूर कहीं ना कहीं आपको अपने आश्रय ले लेंगे, अपने पास बुला लेंगे। क्रोध को कहा तो क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हें कृष्ण अवतार में तुम्हें भी पुकारूंगा। आज कन्हैया ने जब अपनी मैया के दुग्धपान कर रहा था, उसी समय जिस दूध को कन्हैया रोज रात्रि के समय सोने वक्त पीते थे, आज वही दूध ने भी विचार किया। पद्म गंधा नाम की गौ की दूध सोचा कि अब कृष्ण हमें नहीं स्वीकार करेंगे तो जीकर क्या करें। जीवन में भगवान ने मानव शरीर दिया है और इन मानव शरीर में यदि हम भगवान की कथा नहीं श्रवण किए, भगवान के धाम नहीं गए, उनकी याद नहीं की, तो फिर ये मानव शरीर तो व्यर्थ ही है ना। लेकिन वृंदावन में ब्रज में जो भी कुछ है ना, आप अगर कभी, अब हम लोग तो वृंदावन के उपासक हैं, वृंदावन की उपासना भी करते हैं, तब भी कभी वृंदावन की लता पता जड़े को नहीं काटते हैं, क्योंकि वृंदावन के कहीं हो सकता है वहाँ घास के भी पूजा की जाती है। ब्रज मंडल ही ऐसा है जहाँ हर वनस्पतियों की पूजा की जाती है। घास की कोई पूजा करे, घास में भगवान मिलेगा, घास दुर्वादल हम समर्पित करते हैं, लेकिन वृंदावन में घास की भी पूजा करते। क्यों? क्योंकि उद्धव जी जैसे महात्मा जिसने ब्रज में स्वयं को कहा कि मुझे ब्रज की लता पता कहीं घास बना दो, क्योंकि इन गोपियों की चरण की धूल मेरे मस्तक पर पड़ते रहेंगे, हम धन्य धन्य होंगे। आज पद्मगंधा नाम की गौ ने विचार किया, गौ की दूध ने, अब कृष्ण के बिना लगता है कृष्ण आज अपनी मैया की ही दुग्धपान करेंगे, अब इससे बढ़िया तो मर जाना ही सही, जिंदा रहकर क्या करूं। उसी समय आग पर चढ़ा हुआ दूध में ये भाव जगा और दूध में आई उफान। उसी समय उन दूध का कोई और स्पर्श भी नहीं कर सकते, केवल मैया यशोदा ही, किसी दासी ने दौड़ती हुई गई, यशोदा जरा दूध को संभाल कर आओ, तब अपने पूत को संभालना। कन्हैया को मैया वहीं छोड़कर दूध को संभालने के लिए गई। उसी समय से कृष्ण का आजा भैया क्रोध। छोटे से 4 साल 5 साल के अगर नन्ही से छोटे से बालक क्रोध भी करता है तो भी माता पिता को बहुत प्रिय लगता है। भगवान भी आज एक पल के लिए, एक क्षण के लिए संजात कोप, क्रोध किया और एक लोढ़ा रखा हुआ था पत्थर की टुकड़ा, उसे उठाया और यशोदा जी के जो ददिया सास की समय की मटकी रखी थी, धड़ाम से मटकी पर दे मारा, मटकी धड़ाम से फूट गई। अब इधर बंदरों को, जिन बंदरों ने, आज भी आप वृंदावन जाओगे ना, वृंदावन में बहुत लोग बंदर को खिलाते रहते हैं। वहाँ की बंदर को आप खिलाओगे ना तो आपको कुछ नहीं कहेगा। आज जो बहुत कंजूस, चश्मा पहन लिया, बैग ले लिया, मोबाइल से बात करते हुए बंदर ने कहा तुम किससे मिलने जा रहे हो? बिहारी जी से। अभी सब कुछ छोड़ कर आए। तो पहले बंदर इतना महाराज चालाक, वहाँ की बंदर मोबाइल ले लेगा, चश्मा को कहा उतार कर पहले दांत लगाएगा, बोले पहले तुम कुछ दो, ये ब्रज वृंदावन आए हो। बंदर भी वहाँ को आपको पहले कहेगा अपने आप को समर्पित हो जाओ, तुम जा रहे हो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं इन चश्मा को और मोबाइल को दूंगा ही नहीं। दांत से काटने लग जाता है। और लोग एक फ्रूटी दे दिया, तुरंत उसने पी लिया, कहा मैं भी जिस रस को प्राप्त कर रहा हूँ, ये रस तो एक क्षण के लिए एक फ्रूटी पी लेता है, लेकिन तुम जो अंदर जा रहे हो वहाँ दिव्याति दिव्य रस है। बांके बिहारी के दर्शन करो और उन रस को रसास्वादन करो। देखो वृंदावन के बंदर भी कितने चालाक है और कितने बड़े संत महापुरुष है, वो भी हमें सिखाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, क्योंकि उसने राम अवतार में प्रभु श्री राम की बहुत सेवा की। आज से कृष्ण उन बंदरों को कहा आओ मैया ने माखन तैयार की, तुम लोग खाओ। मयूर बंदर समस्त पक्षों के ग्वाल बालों को भी कहा आओ खाओ, लेकिन उसी समय मैया आ गई। मैया के डर से कन्या भागते हुए महाराज उखल पर बैठ गए। मैया ने एक क्षण के लिए तो क्रोध किया, लेकिन सोचा चलो नन्हे से छोटे से बालक, लेकिन उखल पर बैठे देखकर मैया ने क्रोध कर ली। अभी से इसने खल का सहारा लिया, आज मैं इसे उखल से इनको जरूर बांधूंगी।
मैया ने एक चांदी की छड़ी ली और कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। मैया थक गई, कन्हैया भाग रहे, मैया थक गई। मैया इसीलिए थक गई क्योंकि मैया के हाथ में जो छड़ी है ना, जिस छड़ी के कारण कन्हैया ने कहा पहले फेंको मैया, तब हम तेरे पास आए। जीवन में भगवान ऐसा नहीं है जो प्राणी मात्र को नहीं मिलते हैं, लेकिन प्राणी के पास एक वासना रूपी छड़ी है, इच्छा रूपी छड़ी है। जिन दिन समस्त इच्छा को त्याग कर एकमात्र गोविंद को प्राप्त करना है, उस दिन गोविंद दौड़ते हुए तुम्हारे हृदय काश में आ जाएंगे। मैया ने छड़ी को फेंका, कन्हैया निकट आ गए। मैया ने कहा आज तो मैं बांधूंगी, क्योंकि ना जाने हजारों गोपियों ने मुझे उल्हाना दे चुकी है। आज मैंने प्रत्यक्ष देखा। ब्रजांगना ब्रज की गोपी भी प्रार्थना करी है, कन्हैया को मैया कौन सी डोरी से बांधी? तो मैया जो बाल में रेशम की डोरी से जिस बाल में लगाती थी, उन रस्सी से, क्योंकि वो बहुत सुकोमल रस्सी होती। समस्त गोपियों ने भी अपनी अपनी रस्सी दे दिया, तब भी 2 उंगली छोटी। मैंने प्रारंभ में ही कहा, जन्मोत्सव के समय में ही कहा कि वृंदावन में आप चाहोगे कि हम ज्ञान के बल से भगवान को प्राप्त कर लूँगा, नहीं मिलेगा। वृंदावन में आप चाहोगे कि मैं वैराग्य से भगवान को प्राप्त कर लूँगा, नहीं मिलेगा। वृंदावन में बिहारी अगर मिलेंगे तो केवल प्रेम से ही हो, तो प्रेम वहाँ तो आप वहाँ कोई ज़रूरत नहीं कर्मकांड की, कोई नहीं ज्ञान कांड की। वहाँ तो बस हाथ में झोली माला ले लो और वृंदावन की परिक्रमा करो, गिरिराज जी की परिक्रमा करो। एक दिन गिरिराज जी की कृपा होगी, वह आपको के मन में जो इच्छा है सब कुछ पूर्ण करने की। इधर महाराज 2 उंगली छोटी होने का कारण यही है। ऐश्वर्य ने कहा कि आज मैं बांध कर रहूँगा। यहाँ माधुर्य प्रेम के आगे ऐश्वर्य कुछ नहीं है। प्रेम ने कहा ये आज तो मैं बांध कर ही छोड़ूँ। ऐश्वर्य ने कहा नहीं बांधने दूंगा। कश्यप अदिति भी रस्सी में समा गई थी। महापुरुष कहते हैं कि मैं अपने बामन को नहीं बंधन में आने दूँ। लेकिन मैया जब थक गई तो राधा रानी ने कृपा रूपी वस्त्र को भेज दिया ललिता सखी के द्वारा। आज जब मैया यशोदा ने देखा बरसाने से ललिता सखी आई है, कहा जरा तुम भी रस्सी दो। बोले किसी भी रस्सी से कोई बांध नहीं सकते हैं, कन्या की बांधने की शक्ति तो मात्र रासरासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना असंभव है। वही कृपा रूपी छाया में कन्या समस्त भक्त के पास आकर बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कृपा नाम की वस्त्र में ही भगवान ने बंधन को स्वीकार की और कृपयासित स्वबंधने। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर भगवान बंधन को भी स्वीकार करते हैं तो हम प्राणी जो अनेक जन्म जन्मांतरों तक बंधन में बंधे हुए हैं उनको उबारते हैं, बंधन खोलते हैं। क्योंकि मैंने कहा विद्यारूप बड़े कुल, इन सब का जब अभिमान हो जाता है तो इस भक्ति मार्ग में कांटे हैं। एक बार स्वयं कुबेर का पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव का अभिमान हो गया था कि मैं कुबेर का पुत्र हूँ, धनवान हूँ। धन के अभिमान में, विद्या के अभिमान में उसने मदरा बांधकर कुछ अप्सराओं के साथ बद्रिका आश्रम में मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे। लेकिन उसी समय देवर्षि नारद जी, क्योंकि 6 महीने हम सब बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं और 6 माह वहाँ पर स्वयं देवर्षि नारद जी निवास करते हैं और देवर्षि नारद जी वहाँ पर दीपक जलाते हैं, पूजन करते हैं। तो देवर्षि नारद जी परिक्रमा लगाते हुए आ रहे थे। उसी समय महाराज नल कुबर मणिग्रीव यथावत उन अप्सराओं ने तो अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन नल कुबर मणिग्रीव का अभिमान था। देवर्षि नारद जी को देखकर मजाक करने लगे। देवर्षि नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि इसे क्यों नहीं दरिद्रता रूपी अंजन लगा दूं, ताकि ये इनको अनुभव हो कि मैंने संत का अपमान किया। वही महाराज उनको वृक्ष होना पड़ा था। लेकिन जब चरण पकड़कर रुदन करने लगे तो संत के क्रोध पानी में पत्थर फेंकने की समान। महाराज कहा जाओ अब तुम 28वां द्वापर के अंतिम समय की प्रतीक्षा करो, जब श्री कृष्ण इन पृथ्वी लोक पर अवतार लेंगे वृंदावन धाम में। और उसी समय मैया यशोदा ने किसी कारण बसात कन्हैया मटकी को तोड़ दिया तो
मैया यशोदा उखल में बांधेंगे। अगर कन्हैया बंधन को स्वीकार करते हुए भी तुम दोनों का कल्याण करेगा। आज वही अमला अर्जुन जो वर्षों से पड़े हुए थे, श्री कृष्ण स्वयं के बंधन में है, लेकिन भगवान बंधन को स्वीकार कर ले, लेकिन हम जीवात्मा को बंधन से मुक्त कर देते हैं जब हम उनके शरण में जाते हैं, जब हम कृष्ण की शरण में जाते हैं। यमलार्जुन के बंधन से मुक्त किया। यमलार्जुन ने भगवान की सुंदर स्तुति की और कहा, बानी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो चकर्मण सुमनस तब पादयोरिन स्मृत्यां शिरस तब निवास जगत प्रणामे दृष्टि शतां दर्शने स्तु भगवत तनूनाम। हे प्रभु, मेरी वाणी सदा आपके गुणगान गढ़े। हे प्रभु, मेरे दोनों कान सदा आपकी मंगलमय कथा मृत का रसास्वादन करें। मेरे मस्तक सदा आपके चरणार बिंद में झुके रहे। यमलार्जुन का उद्धार किया, लेकिन वृक्ष की आवाज जब ब्रजवासियों को सुनाई दी, सब घबरा कर आ गए। नंद बाबा भी गौशाला से दौड़ते हुए आ गए। जो ही आया तो उन दोनों वृक्ष के बीच में अपने लाल को उखल में बंधे हुए देखकर नंद बाबा ने कहा, किसने इस प्रकार साहस की? लेकिन महाराज किसी को ताकत नहीं। कन्या ने कहा, मेरी मैया ने मुझे उखल में बांध दिया। नंद बाबा ने कन्या को लेकर गौशाला चले गए। लेकिन माता प्रेम जो होता है, संतान से सबसे अधिक यदि कोई प्रेम करता है तो कौन है? माँ। मैया यशोदा आज भोजन भी नहीं किया, कृष्ण की याद में रो रही है। रात्रि हो गई। सोचा अगर प्रातःकाल कृष्ण लौट कर नहीं आएंगे तो मैं जिन हाथ से कृष्ण को दंड दिया, इन हाथ को मैं दंड दूंगी। मैया व्याकुल हो गई। इधर मैया की व्याकुलता को देखकर श्री कृष्ण ने बाबा नंद से कहा, बाबा मुझे मैया के पास जाना है। बोले रात्रि है। बोले कन्या अकेला ही निकल पड़ा। फिर नंद बाबा ने अपने कंधे पर बैठाकर कृष्ण को लाया और श्री कृष्ण बड़े आनंद के साथ भोजन किए और चैन से सोए। उसी समय महाराज प्रातः काल हुआ। समस्त ब्रजवासी एकत्रित हुए। बोले अब जब से इन गोकुल नगरी में कृष्ण अवतार लिए, तब से नाना प्रकार के उत्पात होने लगे। सब के सब गोकुल नगरी को छोड़कर देखिए वृंदावन जाने का तो हर व्यक्ति का मन करता है। जब उनकी विरह प्रेम वृंदावन के प्रति पूर्ण रूप से जगता है तो उन्हें ठाकुर जी बुलाते। तो वृंदावन रूपी स्थान को स्वीकार करने के लिए जब उपनंद बाबा ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ स्थान इन ब्रज मंडल में एक ही है, उन स्थान का नाम है वृंदावन। क्योंकि वृंदावन शब्द का अर्थ है वृंदाया राधाया क्रीडा स्थली, जैसा वृंदावनम जहाँ रास रासेश्वरी, जहाँ आप कन कन में रास रासेश्वरी के क्रीडा स्थली है, जहाँ पर धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, जहाँ भक्ति वहाँ पर युवती बालका वृद्धा युवक वृद्ध बालक सब संकीर्तन करते हैं, नाम जाप करते हैं। वहाँ संकोच है ही नहीं। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी के हाथ में झोली माला है क्योंकि संकोच है। लेकिन वृंदावन आप जाओगे, जितने लोगों को देखोगे 100 में से 1 ही 2 ऐसा जिनके हाथ में झोली माला नहीं रहेगा। सब श्री कृष्ण नाम जाप करते हैं। इसीलिए तो वृंदावन है, इसीलिए तो प्रेम भूमि है। क्योंकि भगवान को भी वृंदावन को प्राप्त कर बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद मिले। जब भगवान वृंदावन प्रवेश किए, आज भी आप वृंदावन जाओगे ना तो वृंदावन में 3 जो श्रेष्ठ भगवान के सबसे प्रिय लीला स्थली है वो आज भी है। और इन लीला स्थली को देखकर ही भगवान के हृदय में प्रसन्नता हुई। कौन सा? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना
पुलिनानि च भिक्षा सेदुत्तमा प्रीति राम माधव योर्निप। वृंदावन को देखकर, गोवर्धन को देखकर और यमुना जी को देखकर, देखिए ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, इनकी इच्छा है कि छोटी छोटी गैया हमें सुना देना भजन में। तो बच्चों को बहुत प्रिय लगता है ये भजन, छोटे से बच्चे भी उसमें नाचने लग जाते हैं। और भगवान भी जब वृंदावन में प्रथम बार प्रवेश किए तो अपनी मैया मचल गए थे कि मैं भी गोचारण करने के लिए जाऊंगा, लेकिन मैया के हृदय में वो प्रेम कि कृष्ण मेरे से अधिक दूर न जाए, इसीलिए बछड़ा को ले लिया और कहा जाओ बछड़ा को चराकर निकट से ही लौटकर आ जाना। महाराज कन्हैया सबसे प्रेम करते, छोटी सी कन्हैया की अवस्था, वहाँ गो भी छोटी छोटी, ग्वाल बाल भी छोटे छोटे, लेकिन उन्हीं बछड़े के बीच में, गऊ के बीच में एक असुर आ गया था, बत्सासुर। बत्सासुर जो ही आया अन्य गऊओं से ज्यादा चंचल था। बत्सासुर कहते हैं मन की चंचल वृत्ति को भगवान ने जिस समय गोचारण करने के लिए गए थे, तो उस समय महाराज बत्सासुर नाम के असुर बछड़े का रूप धारण कर उन गौओं में समा गए थे। भगवान ने देखते ही देखते बत्सासुर का उद्धार किया। बत्सासुर है मन की चंचल वृत्ति, क्योंकि कृष्ण तो गौ को आगे करते हैं और अपने उनके पीछे पीछे चलते हैं। हम भी भाव यही करें कि हम भी ग्वाल वाल की तरह कृष्ण के साथ चलें। और इन बच्चों को प्रेम है कि भजन की, तो भजन का भी हम सब आनंद लें। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया जय हो छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। नंद के लाला की जय हो। अरे आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, हरी बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। राधा रानी सरकार की जय हो। काली सेवा करते हुए सभी लोग हाथ ऊपर उठा करके जय जय श्री राधे। हरि बोल।
घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, हरी माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, हरी श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो 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 मेरो मदन गोपाल। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण कन्हैया की बाल लीला, एक एक बाल लीला में प्रेम का प्रतीक है। चाहे महाराज बकासुर का उद्धार करे और चाहे महाराज अघासुर का उद्धार करे और स्वयं को ब्रह्मा जी के संपूर्ण महाराज ब्रह्मा जी को अभिमान को उन जिन ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ने चोरी की, महाराज भगवान ने उन समस्त ब्रजवासियों का वही प्रेम दिया। चाहे गौ के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम हो, चाहे ब्रज की घास के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो, और चाहे उन ग्वालियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो। भगवान तो सबके हैं। दुनिया में श्री कृष्ण ही है जो बांटा हुआ नहीं, जो उनके पुकारे उन्हीं के वो हो जाते हैं, वो सबके हैं। सर्वम विष्णु मैं गिरोंग बदजा सर्वस्वरूपो। जिसने ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दिया था, जिनकी लीला को देखकर ब्रह्मा जी को भी अपने आप को ब्रह्मा जी नहीं संभल पाए। उनकी जितनी भी लीला है, चाहे वो महाराज गोचारण करते हुए धेनुकासुर का उद्धार करे, और चाहे महाराज छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के साथ ग्वाल वालों के साथ खेलते खेलते महाराज विशाल काली नाग जो वर्षों से दाह में छुपे हुए यमुना किनारे, उनका शुद्धिकरण करके उनको कल्याण करे। उनकी हर लीला प्रेममय है। श्री कृष्ण इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जिसने उनकी याद की। श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण दो लीला हैं। पहला, श्रेष्ठ भगवान उन दोनों लीलाओं में सब नहीं उनके जान पाए। एक, अरे जब ब्रह्मा जी ना जान पाए तो हम क्या जान पाए।
गोपियों के जो वस्त्र चोरी लीला है, जो समस्त ब्रजांगनाएं जिसने भगवान से प्रार्थना की, जो भगवान की अवस्था मात्र गिरिराज पूजन से पूर्व मात्र भगवान की अवस्था जिनमें केवल 6.5 वर्ष, अब जानो उन गोपियों की क्या अवस्था हो। 5 वर्ष जिनमें एक गोपी नहीं, चारों वर्ण आश्रमों की गोपी ने श्याम सुंदर से प्रार्थना की, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देही वासाम से धर्मज्ञ नोचेत राज्ञा ब्रवाम है। हे श्याम सुंदर, हम सब आपकी दासी है, मेरे वस्त्र दे दो। भगवान ने उन गोपियों का वस्त्र दिया। जीवन में जब तक वासना रूपी वस्त्र है तब तक श्री कृष्ण नहीं मिलते हैं। जिस दिन हमें स्वयं को ये भाव हो जाएगा कि अब मेरे अंदर एक ही वासना, वो वासना है कृष्ण मिलन की कामना, कृष्ण मिलन की वासना, उसी दिन आप चाहे दुनिया के किसी कोने में रहो, लेकिन आपका अनुभव वही वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी के आज कौन से दिन में कौन से फूल बंगला में विराजमान है हमें दिखाई दे। और यही चिंतन एक जो भगवान की लीला है, भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 जगह बंसी बजाए। प्रथम, ये दोनों लीला उनकी बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम, जिस समय भगवान ने प्रथम बार जब वेणु को बजाए, संपूर्ण भागवत में, संपूर्ण श्री कृष्ण लीला में 2 ही जगह बंसी का वर्णन है। एक बार जिस समय भगवान गौचारण करने के लिए कुमुदवन गिरिराज गोवर्धन जाया करते थे, गौ को आनंद प्रदान करने के लिए बंसी बजाते थे। आज श्री कृष्ण से समस्त ब्रजवासी, समस्त जड़ और चैतन्य, ज्ञानी और अज्ञानी, सबने कन्हैया से प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर, जिस प्रेम को आप मैया यशोदा ब्रजवासियों लोग बांट रहे हैं, क्या इन प्रेम को हम सब नहीं प्राप्त करेंगे? तो श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ जरूर। अब प्रेम क्या है, प्रेम के प्रतीक क्या है? यही भगवान की वेणु गीत है। भागवत में 5 गीत का वर्णन है। 5 गीत सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। ये एक एक गीत जो है कि समस्त भक्त ब्रजांगना ब्रज की गोपी ने कृष्ण के लिए ऐसी कौन सी गीत गान की, जिस गीत को सुनकर श्री कृष्ण उन गोपियों के मध्य में उपस्थित हो जाते, उन गोपियों की समस्त कामना, समस्त इच्छा की पूर्ण कर देती। यही वेणु गीत है। आज श्री कृष्ण जब गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर गौचारण कर रहे थे, तो श्री कृष्ण की क्या शोभा है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, बरह पीडम नटवर बपू करिणयो करिणिकारम बिभ्रत बाश कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम रंध्रान मेनो रधरे सुदया पूर्यन गो वृंदे वृंदा रणयम स्वपदरमणम प्राविशदे गीत कीर्ति।
संसार के ऐसा कोई भी प्राणी जन्म नहीं लिया है जिसके हृदय में प्रेम नहीं चाहिए। एक महाराज चींटी भी अन्न को ढूंढकर अपनी नन्ही सी छोटी सी चींटी के लिए प्रेम करते हैं, उनके निकट रखते हैं। सबके हृदय में प्रेम चाहिए और समस्त प्राणी को भगवान आज प्रेम दान करने वाले हैं। जिसने इन प्रेम को स्वीकार कर लिया वही तो रास में प्रवेश कर सकते हैं। दोबारा अगर भगवान बंसी को बजाए तो केवल रास में, और उन गोपियों को सुनाई दी जिन्हें रास की कथा, देखिए कल की जो कथा है वो बहुत विलक्षण है। कल की कथा आप प्रारंभ में ही रासलीला की कथा श्रवण करोगे। और महाराज समय रहेगा तो विस्तार पूर्वक उद्धव गोपी संवाद सुनाएंगे। और कल ठीक इसी समय हम सब श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव का भी दर्शन। बहुत लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, मैं लोगों को कहता हूं भाई तुम चढ़ावा क्यों चढ़ा। बहुत लोग महाराज दक्षिणा देते, मैं मना कर, आपको देना है तो ये जो ब्रजवासियां हैं ये आपके बीच में जाएंगे, आप तो आश्रम में देते ही रहते हो। इन ब्रजवासियों को महाराज इसमें एक ग्वाला भी है, गाय की सेवा कर। हम ब्रज में गौ की सेवा करें। गौ की सेवा यानी कृष्ण की सेवा है। श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह में लोग बहुत चढ़ाते। हमें महाराज एक व्यक्ति आश्रम पे आया, हमारे आश्रम के बगल में वृंदावन में संत सेवा सुदामा कुटी में होती है। वहां पर संत सुदामा दास जी थे, उनके पास आया और कहा कि यहाँ हजारों संत का भोजन चल रहे हैं, तो जरा वो बहुत घर कोई सेठ था, सेठ ने कहा जाओ तुम वृंदावन में घूम कर आना माता जी, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर नित्य अन्न क्षेत्र चलाओ। तो सेठ की माँ वृंदावन आई, सबके यहाँ उस समय 5 रुपया लेकर गई कि महाराज आज 5 रुपया मेरे पास है, इनकी भंडारा करना है। सब हंसने लग गया, भाई 5,000 10,000 में तो भंडारा होने वाले नहीं, तुम 5 रुपया में भंडारा करने के लिए आई हो। अब वो परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा करती करती चली गई, कहाँ? सुदामा कुटी। वहाँ पर गई तो महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और महाराज जी से कहा मुझे भंडारा करना है। महाराज जी ने कहा आओ माता जी, आओ आओ मैया, तो बहुत दिन के कभी देखा भी नहीं था, फिर भी प्रेम से बुला, अरे मैया आओ भाई बैठो बैठो। और जो उनके पास जाया करते थे प्रसाद में लड्डू दिया करते थे, यमुना पल्ली पास, आओ बैठो। बोले क्या करना है? बोले आज मुझे भंडारा करना है आपके आश्रम में। बोले क्या लाई हो? बोले ये 5 रुपया। बोले अच्छा। एक महात्मा को बुलाया कि जाओ बाजार में, उस समय 5 रुपया में नमक की पैकेट मिलता है, जाओ नमक ले आओ और भंडारे में जो आज सब्जी दाल बन रहा है इनमें ये नमक मिला दो और मैया के नाम से जय जयकार कर देना, आज इनके नाम से। अब वो बड़े घर के थी मैया, तुरंत बेटा को फोन लगाया कि अब यहीं पर नित्य भंडारा चले, क्योंकि बाकी में यहीं पर सेवा चले। तो आपका भाव जो है ये वहां संकोच नहीं करना चाहिए, हम क्या समर्पित करते हैं गौ के नाम पे, संतों की सेवा की नाम पे। तो कहने का तात्पर्य श्री कृष्ण आज बंसी बजाए, बेनू बजाए, उसमें श्री कृष्ण के प्रेम क्या छुपा है आप ध्यान देना। आज श्री कृष्ण ने कहा आज हम सबको प्रेम दान करेंगे। आज जब श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, 1-2 शोभा हम भी श्रवण कर ले, फिर गिरिराज जी के पूजन दर्शन करेंगे और फिर समय रहेगा तो कथा श्रवण करा दूंगा, नहीं तो कथा कल श्रवण करना, पूजन तो हम दर्शन कर ही लेंगे। लेकिन बेनू गीत का आनंद जरूर हमें लेना चाहिए। भगवान बरहा पीडम कहा गया है। आज भगवान की शोभा देखो, भगवान अपनी शोभा क्या बहुत सुंदर वस्त्र पहन रखे, नहीं भगवान ब्रज में जब तक श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन तक निवास किए, भगवान तो पैर में चप्पल भी नहीं पहना।
काली कमली ओढ़कर चलती थी। ना महाराज सुदर्शन चक्र भी नहीं लिया, क्योंकि वृंदावन में तो प्रेम की भूखे हैं। यहाँ तो बंसी का स्वर से ही भगवान सभी को मोहित कर दिया। आज भगवान ने सोचा कि मुझे सभी को प्रेम दान करना है, तो बंसी से कहा कि अरे बंसी, तू तो मेरे दोस्त हो, मेरे यार हो, आज तुम एक काम करो, आज मुझे सबको दान देना है। बंसी ने कहा कौन सी चीज का दान दोगे, क्योंकि आज मुझे सबको मोहित करना है अपने पास। बोले आप आज श्रृंगार नहीं किए हो? बोले श्रृंगार तो क्या हूँ, जरा देखो भगवान के श्रृंगार क्या है। जिस समय भगवान अपने बंसी को बजा रहे हैं तो बंसी से जो स्वर निकल रहा है, बंसी मानो आज समस्त ब्रह्मांड को बस में कर रहा है। जिस दिन भगवान ने वेणु निनाद की, वेणु को बजाए, बंसी को बजाए, तो उन स्वर की आवाज सभी को सुनाई दिया। चाहे यमुना की धारा बह रही है तो यमुना की धारा भी धारा मुड़कर श्री कृष्ण की ओर आ गई। आज भी पहले यमुना कंकणाकार रूप में बह रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने बंसी बट पे जो ही बंसी बजाए तो यमुना जी पीछे मुड़कर आ गई। आज भी ब्रज में आप जाओगे तो पश्चिमी यमुना है, पश्चिम दिशा की ओर भी बह रही है, दो भाग में, क्योंकि बंसी सुनने के लिए आ गई। गैया जो घास चल रही थी ना, कृष्ण के बंसी श्रवण कर गौए घास छोड़कर मुख में ही घास रखकर एक नजर से श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं श्री कृष्ण की शोभा तो जरा देखो, बढ़ा पेडम नटवर बपू। आज कन्या की शोभा है, जब एक जंगल से दूसरे मानो कुमुद वन से लेकर भांडीर वन की ओर जा रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने अपनी शोभा की यहाँ पर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन के श्री कृष्ण की शोभा देखो। जब बंसी बजाते हैं ना तो महाराज उनकी शोभा जैसे आगे आगे गैया चल रही है, फिर श्री कृष्ण फिर ग्वाल वाल, साथ में श्री कृष्ण नट की तरह। ऐसा नट, एक नट तो हम सबकी प्रसन्नता के लिए खेल दिखाता है, लेकिन नटवर बपू वो साक्षात घर में अगर 4 व्यक्ति है तो उनकी स्वभाव विचार रंग अलग कर दिया है, ऐसे नटवर बपू है। कान में आज कोई सोने की कुंडल नहीं पहन रखा है, जब द्वारकाधीश बनते हैं तब कानों में कुंडल सोहे हम लोग गाते हैं। यहाँ तो स्वयं फूलों यानी बेजंती की माला 5 प्रकार की माला क्यों पहनते थे? भगवान दिखा रहे हैं कि वृंदावन में 5 प्रेम का रस है, वृंदावन में 5 प्रेम का रस मिलेगा। इन प्रेम रस में जहां आपको डुबकी लगाओगे, जिस समुद्र में, जिस सरोवर में केवल कृष्ण ही कृष्ण मिलेंगे। चाहे तुम शांत रूपी सरोवर में लगाओ डुबकी, और चाहे तुम दास रूपी सरोवर में लगाओ डुबकी, और चाहे तुम सखी रूपी सरोवर में लगाओ डुबकी, और चाहे तुम वात्सल रूपी सरोवर में लगाओ डुबकी, और चाहे तुम प्रेमा भक्ति माधुर्य रूपी सरोवर में लगाओ डुबकी। उन समस्त सरोवर में डुबकी लगाने के बाद केवल श्री कृष्ण प्रेम ही मिलेगा। वहां श्री कृष्ण प्रेम के सिवा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। महाराज कन्हैया अगर मोर पंख भी धारण करते हैं तो संसार में सब कुछ न कुछ इच्छा लेकर ही भगवान के पास जाते हैं, लेकिन मोर की एक ही इच्छा कृष्ण दर्शन लालसा की, और जिनके हृदय में इच्छा हो जाए भगवान उन्हें मोर पंख की तरह अपने मस्तक पर रखते हैं। आज भगवान की शोभा मानो जैसे कोई लोकपाल आगे आगे और उनके सैनिक पीछे चलते हैं, उसी प्रकार भगवान की शोभा ब्रजांगना ब्रज की गोपी कहती है। अरे देखिए उनकी चिंतन, मैंने कहा ना आप अगर बलिया गांव में हैं लेकिन आपका भाव वृंदावन के प्रतीक है, तो आज बांके बिहारी जी का भी नित्य फुल बंगला 20 लाख 25 लाख 50 लाख की सेठ लोग बनाते हैं, और महाराज चारों तरफ फूल ही फूल और बीच में बांके बिहार, अलौकिक उनकी शोभा लगती है। आपका भाव चिंतन सही है तो आप वहां पहुंच जाओगे। इसीलिए तो ब्रजांगना घर में कोई गोपी रसोई बना रही है, लेकिन कृष्ण के बंसी सुनकर कह रही देखो उन
मुरली की तान सुनो जो मुरली मनोहर जब बंसी बजाते हैं तो गोपिकाएं ब्रजांगनाएं रसोई बना रही है, लेकिन उनकी आंख से कृष्ण प्रेम में अश्रुपात भी दो प्रकार के होता है। विरह में अश्रुपात गरम गरम निकलेगा, प्रेम में अश्रुपात ठंड ठंड निकलेगा कि कन्हैया को मुझे समर्पित करना है। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।